नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि ठीक होंगे। आज का यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज किस वीडियो में हम बौद्ध धर्म के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही वीवीआई टॉपिक है। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वह एसएससी का हो या बिहार का कोई भी एग्जाम हो या स्टेट का कोई भी एग्जाम हो या रेलवे का एग्जाम हो। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को हम लाइन बाय लाइन कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो का आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप इससे एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो बौद्ध धर्म क्या है? तो बौद्ध धर्म का जो संस्थापक हुए थे वह गौतम बुद्ध। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की, तो वह गौतम बुद्ध हो जाएगा। इस गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध को। लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी नामक स्थान पे 563 ईस्वी पूर्व। और इसके पिता का नाम था सुधोधन और इसकी माता जो थी वह महामाया थी। इनकी माता की मृत्यु मतलब गौतम बुद्ध की माता की मृत्यु जो उसके जन्म के 7वें दिन बाद ही मतलब छठी के एक दिन बाद ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई। और इनका लालन पालन जो हुआ था सौतेली माँ प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो था वह सिद्धार्थ था। अगर आपसे पूछता है कि गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, तो सिद्धार्थ आपको याद रखना पड़ेगा। बचपन में ही गौतम बुद्ध का मन जो था वह आध्यात्मिकता की ओर था, इसलिए इसके पिता ने 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ इसकी विवाह करवा दिया गया। और विवाह के तुरंत बाद उसका जो पुत्र हुआ था उस पुत्र का क्या नाम था? राहुल। अगर आपसे पूछता है कि गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था, बेटे का क्या नाम था, तो राहुल हो जाएगा। और इसकी पत्नी कौन थी? यशोधरा थी। गौतम बुद्ध के पत्नी कौन थी? तो यशोधरा थी। और इसका जो विवाह हुआ था वह 16 वर्ष में हुआ था। आप इस तरह से समझते हुए जाइएगा ताकि आपका हर एक क्वेश्चन हर एक डाउट आपका क्लियर होता जाएगा। अपने साम्राज्य में जब गौतम बुद्ध अपने साम्राज्य में भ्रमण कर रहे थे उसके दौरान उन्होंने कई सारे व्यक्तियों उसको देखने को मिला। तो उन्होंने 4 अवस्थाओं में व्यक्तियों को देखा था और उसके मन में अलग अलग भाव उत्पन्न हुए। सबसे पहले उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति को देखा था, उसके बाद बीमार व्यक्ति को, उसके बाद शव को देखा था और लास्ट में उन्होंने सन्यासियों को देखा था, जो कि इस पिक्चर में आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला था, उसके बाद वृक्ष के नीचे जो यहाँ पे एक बीमार आदमी सोया हुआ है उसको देखे, उसके बाद शव को जाते हुए देखे थे, उसके बाद यहाँ पे एक सन्यासी को देखे। और इस सब को देख के उसके मन में अलग अलग तरह के कुछ सवाल उत्पन्न हुए, जो कि आप यहाँ पे इस पिक्चर के द्वारा भी यहाँ पे समझ सकते हैं। उसके बाद सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। और गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण। ज्ञान की खोज में बुद्ध इधर उधर भटकते रहे और उस भटकने के क्रम में उनका जो मुलाकात हुआ था वह अलार कलाम से हुए थे। गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु हुए। अगर आपसे पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु कौन थे, तो वह अलार कलाम थे। अलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। अलार कलाम से इन्होंने किसकी शिक्षा प्राप्त की थी? सांख्य दर्शन की। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के वन में चले गए। कई वर्षों तक कठिन तपस्या करने के बाद इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कठिन तपस्या के बाद जो उसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ जो थे वह बुद्ध के नाम से प्रचलित हो गए। जिस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो जो था वह पीपल का वृक्ष था और जो स्थान था वह बोध गया था। कहाँ पे हुआ था? बोध गया में। बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश जो दिया था वह सारनाथ में दिया था। कहाँ पे दिया था? सारनाथ। बौद्ध धर्म में प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इन्होंने अपना जो उपदेश दिया था वह पाली भाषा में दिया था। आपको क्वेश्चन याद भी रखना पड़ेगा कि अगर आपसे पूछता है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था किस भाषा में दिया था,
वह पाली भाषा में था। गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा उपदेश जो दिया था वह कौशल देश की राजधानी, किस देश की राजधानी, कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। आपको यहाँ भी याद रखना पड़ेगा। अगला कंसेप्ट है महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य कथन कहे। महात्मा बुद्ध ने कितने कथन कहे? तो 4 सत्य कथन कहे। उन्होंने पहला जो कथन बोला था, संसार जो होता है वह दुखों से भरा हुआ है, हर दुख का कोई ना कोई कारण है, सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण जो है उसका इच्छा है, इस इच्छा पर जो नियंत्रण कर पाया वो दुख से दूर रहेगा। बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे। बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे। कौन कौन रत्न थे? वो पहला था बौद्ध, उसके बाद था संघ, उसके बाद था धम्म। ये क्या होता है इसके बारे में आगे जानते हैं। महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी जो थे वह बिंबिसार थे, प्रसेनजीत थे और उदायन थे। गौतम बुद्ध के जो थे अनुयायी को 2 भागों में बांटा गया। अगर आपसे पूछता है कि गौतम बुद्ध के प्रमुख अनुयायी कौन थे, तो बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदायन, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। और इन के अनुयायी को जो था 2 भागों में बांट दिया गया था। गौतम बुद्ध के अनुयायी को 2 भागों में बांट दिया गया था। पहला जो अनुयायी थे वह भिक्षुक कहलाए, दूसरा उपासक। जो बौद्ध धर्म का जो प्रचार करने वाला जो था वह संन्यास ग्रहण कर सकता है। बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए संन्यास ग्रहण कर सकता था वह भिक्षुक। दूसरा जो था वह उपासक या गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाया। गृहस्थ जीवन को व्यतीत करते हुए वह बौद्ध धर्म को अपनाया उपासक। जबकि बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए वह संन्यास धर्म को जो धारण कर लिया वह भिक्षुक कहलाया। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए जो न्यूनतम आयु थी वह जो थी न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। कितना वर्ष थी? 15 वर्ष। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितना है, तो वह 15 वर्ष है। आपको याद रखना पड़ेगा। अगला कंसेप्ट है बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ जो धर्म के प्रतीक थे वह यहाँ पे दिया गया, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। उसमें सबसे पहला जो है जन्म के लिए जो बौद्ध धर्म में है प्रतीक है कमल एवं सर जो है वह जन्म के लिए प्रतीक है, जबकि घोड़ा जो वह गृह त्याग के लिए, उसके बाद ज्ञान के लिए पीपल या बोधि वृक्ष, और निर्माण मतलब होता है मृत्यु, निर्माण के लिए वह पद चिन्ह, जबकि मृत्यु जो हो जाता है उसके लिए स्तूप बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? स्तूप। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर, कहाँ पे? कुशीनगर में बुद्ध धर्म का बुद्ध का निधन हो गया, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगर बौद्ध धर्म में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर में 483 ईस्वी पूर्व। निधन के पश्चात बुद्ध के अस्थि जो था वह अवशेषों को भारत के 8 जगहों पे, कितने जगहों पे? 8 जगहों पे स्थापित कर स्तूपों का निर्माण करवाया गया, जिसमें से सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है, तो सांची का स्तूप। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? सांची का स्तूप। ये सब आपको क्वेश्चन याद रखना पड़ेगा। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के जो प्रचार प्रसार के लिए 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था। जो पहला संगीति था वह 483 ईस्वी पूर्व था, दूसरा जो था वह 383 ईस्वी पूर्व, जबकि तीसरा 255 ईस्वी पूर्व, और चौथा जो हुआ था वह 1 ईस्वी को हुआ था। प्रथम जो हुआ था वह राजगीर में हुआ था, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, और चौथा हुआ था कुंदन वन में। प्रथम जो संगीति का आयोजन हुआ था उसका जो राजा थे अजातशत्रु और पुरोहित था महाकश्यप और सभाकामी, जबकि दूसरा हुआ जाता उसका भी राजा काला अशोक था और उसमें सभाकामी थे। तीसरा उपदेश जो हुआ था वह पाटलिपुत्र में हुआ था और इसका जो राजा था अशोक था, और ये जो था मोगली पुत्र तीस में हुआ था। जबकि 14 था प्रथम उपदेश जो हुआ था वह कुंडल वन में हुआ था। इसका जो राजा था वह उस समय जो राजा थे वह कनिष्क थे, और वसुमित्र इसका अध्यक्ष थे, और जो अश्वघोष थे उपाध्यक्ष थे। आप यह सब यहाँ पे चार्ट के द्वारा आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। आपको चार्ट के द्वारा याद कर लेना पड़ेगा, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मैक्सिमम क्वेश्चन। अगला जो है पॉइंट
वह है चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म को दो भागों में बांटा गया था। एक जो था वह हीनयान था, दूसरा था महायान। हीनयान और महायान में यहाँ पे कुछ अंतर है जो आपको देख लेना होगा। हीनयान में जो था या बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप जो था वह हीनयान था, बौद्ध धर्म का नवीन रूप हुआ था महायान। हीनयान जो था वह बहुत ही कठोर था, इसमें यह बहुत कठोर मार्ग था, इसके द्वारा कम लोग निर्वाण को प्राप्ति कर पाते थे। यह बौद्ध धर्म को अलौकिक गुण वाला समान पुरुष मानते थे, जबकि महायान जो था वह सरल मार्ग था, इसके द्वारा अधिक लोग निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। और यह बुद्ध धर्म जो है यह बुद्ध को भगवान मानते हैं, बुद्ध को भगवान जो मानते हैं वह महायान में नया जो बांटा गया था उसमें। हीनयान जो है, हीनयान में यह बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करते हैं। इनके ग्रंथ जो है पाली भाषा में रचे गए थे हीनयान में, जबकि इसके कर्म और धर्म जो हीनयान में कर्म एवं धर्म पर विश्वास करते हैं, जबकि महायान में बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं। इसके ग्रंथ संस्कृत भाषा में रचे गए हैं महायान में, और यह जो परोपकार पे विश्वास करते हैं। इसमें बोधिसत्व का आदर्श ग्रहण किया है जो दूसरे का कल्याण करते हैं, जबकि हीनयान में इसका प्रचार प्रसार लंका, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया और आदि देशों में, अगर किसी देश में अगर पूछिएगा हीनयान का प्रचार है तो ये सब देश को आपको याद रखना पड़ेगा। जबकि महायान का है प्रचार प्रसार तिब्बत में है, जापान में है, कोरिया में, इस सब देश में महायान का प्रचार है। यहाँ तक जो था ये बौद्ध धर्म का लास्ट पॉइंट हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह का अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर से मैसेज कीजिएगा, और जिस टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं वह टॉपिक आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।